तो तलाक देंगे तो मोहर देन की राशि आपको लौटानी पड़ेगी। अब जो तलाक है जिसको डाइवोर्स बोलते हैं, डाइवोर्स मुसलमानों में 3 तरह का है और 3 तलाक तो खत्म ही नहीं हुआ है यार, देखो ध्यान से। तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन, देखिए ध्यान से याद रखिए। तलाक ए हसन, तलाक देखिए दो बार गलती बोल दिया क्या, तलाक ए अहसन और तलाक ए हसन। यहाँ हसन है, यहाँ अहसन है। तलाक ए अहसन जो है इसमें कहा जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं जम रहा है तो हस्बैंड जो है वो वाइफ को तलाक देगा, बोलेगा तलाक, और इसमें गवाह कराना जरूरी है और तलाक गुस्से में नहीं दिया होना चाहिए। तो गवाह रहना चाहिए कम से कम 2 जिस तरह निकाह के समय 5 को गवाह देना, या 2 को गवाह रहेंगे तलाक। उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में 3 महीने का गैप हो जाएगा। 3 महीने तक ना हस्बैंड वाइफ से बोलेगा ना वाइफ हस्बैंड से बोलेगी, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहना चाहिए, दोनों अलग रहने चाहिए। ये मायके चल जाएगी, ये ससुराल चल जाएगा। 3 महीने तक अगर दोनों को लग गया कि नहीं भाई हमको आपकी कोई जरूरत नहीं है, हम अकेले ही खुश हैं, उनको लग गया अकेले ही खुश है, तो फिर वो 90वां दिन में बाकी के 2 तलाक दे देगा और शादी खत्म हो जाएगी। और अगर हस्बैंड दिया है तो मोहर देन की रकम वापस करनी है, और वाइफ दी है तो मोहर देन वापस करने की जरूरत नहीं है। इस तलाक को एक लीगल तलाक इस्लाम मानता है और इसे अच्छा तलाक माना जाता है। देखिए अब हम अच्छा क्यों कर रहे हैं भाई साहब कि तलाक को 100% खत्म कर देना भी दिक्कत है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ दुनिया का कोई भी लड़का नहीं जी सकता, मतलब आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लड़के भी होते हैं जिनके साथ बेचारी लड़कियां नहीं सर्वाइव कर सकती हैं, दारू पी के आएंगे, मारेंगे, उल्टा सीधा काम नहीं हो सकता ना, इसलिए एक ऑप्शन रखा गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई ऐतराज नहीं कहा कि ये ठीक है, लेकिन इसी में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, उसको कहा गया तलाक हसन। तलाक हसन को थोड़ा इससे अच्छा किया गया, कहा गया कि 90 दिन तक आप गैप में रह रहे हैं, इससे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती हैं, बीच में कोई आग लगाने वाला आ गया तो और दूरियां बढ़ा देगा। तो उससे बेहतर है कि आप तलाक दीजिए, 1 महीना यानी 30 दिन तक दोनों में दूरी रहे, फिर अगले दिन आप लोग मिलिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको आगे रहना है या नहीं। यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ बोल दिया तलाक, एक ही बार बोलेगा, यहाँ बोला तलाक, अब वो नैया चली गई, आप अपने घर। 30 दिन हो जाएगा ना, तो फिर मौलवी साहब आपको बुलाएंगे, उसको भी बुलाएंगे, कहेंगे क्या डिसाइड किए तुम लोग, समझाएंगे मौलवी साहब की जिंदगी, तुम लोग तलाक दे दोगे, बाल बच्चे का क्या होगा। आप कहेंगे ना, फिर तलाक देंगे, तो फिर अगला 30वां दिन तलाक दे दीजिए। अब आखिरी मौका याद रखिएगा, मौलवी साहब अब आखिरी बार बुलाएंगे फिर अगले 30 दिन बाद, और मौलवी साहब वहां समझाएंगे, कहेंगे कि देखो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपके पास यहाँ भी मौका है, आप यहाँ भी चाहेंगे तो कह सकते हैं कि नहीं हम जो तलाक पहले 2 बार दिए हैं हम उसको नहीं मानते हैं, हमारी शादी दोबारा हो जाए, हम तलाक नहीं देते हैं। तो लास्ट वाला भी अगर तलाक में आपने ना कर दिया ना तो आपकी शादी बची रह जाएगी। और यहां भी अगर आपने कर दिया तलाक तो फिर कहीं कम से फिर तब आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर शादी आप तोड़ रहे हैं, हस्बैंड तोड़ रहा है, तो फिर मुहर्रम की रकम वापस कीजिए, तलाक खत्म, तलाक हो गया, काम खत्म। ये जो 2 तरह के तलाक है ये ट्रेडिशनल तलाक है, यही एक इस्लाम इसे मानता है और यही इस्लाम में चलते आ रहा है। सन 7वीं सदी में इस्लाम आया था, 622 ईस्वी के बाद इस्लाम को मेन जो उनका ट्रेडिशन था उसमें आया था। तो इसको हम लोग कहते हैं तलाक ए सुन्नत। ये दोनों टाइप का तलाक जो होता है इसे हम लोग कहते हैं तलाक ए सुन्नत। सुन्नत आप समझेंगे, तलाक सुन्नत, सुन्नत उसे कहते हैं जो एक ट्रेडिशनली चला आ रहा है, बहुत पहले से चला आ रहा है, परंपरा दर परंपरा। लेकिन 12वीं सदी में यानी 1200 समथिंग में अचानक मौलवी लोगों ने एक नया तलाक शुरू कर दिया। ये शुरू में नहीं था, ये तलाक बिद्दत, नया तलाक शुरू किया, उसका नाम रख दिया तलाक बिद्दत। अब तलाक बिद्दत क्या चीज है कि भैया एक बार में इंस्टेंट 3 तलाक, बाद में गया 90 दिन का नियम है, 30 दिन का नियम, खत्म कहानी, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, हमारे खाने में नमक ज्यादा है, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी, रिश्ते खत्म। अब पहली बात कि जो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ है 3 तलाक को रोकना, तो पहले ये देखिए कि इसको शुरू कौन किया। 12वीं सदी में कौन से पैगंबर आए थे, कोई नहीं। लास्ट पैगंबर इस्लाम के हिसाब से लास्ट प्रोफेट जो लास्ट पैगंबर थे वो मोहम्मद साहब थे। पैगंबर का मतलब होता है ईश्वर के सबसे प्रिय, सबसे करीबी जो उनके दूत होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रिय, सबसे उनसे प्रिय दूसरा कोई नहीं होता। ईश्वर के लिए सबसे प्रिय होते हैं पैगंबर, उन्हें ईश्वर से बात उन्हीं को वैल्यू दी जाती है। तो तलाक की बिद्दत पता नहीं कहां से शुरू हुआ, इसमें कोई सबूत गवाह की जरूरत नहीं, तलाक तलाक तलाक, खत्म कहानी जा। अब इसमें ससुरा ईमेल पे तलाक आने लगा, व्हाट्सएप पे आने लगा, फेसबुक पे आ गया, लेटर लिख के भेज देता था, दुबई में है और उसकी मम्मी कह दी तो मेरा रुआ दुकान से बतिया रही थी, अरे हाँ दूसरा से बतिया रही थी, रुको फोन लगा ससुरी कहीं के, अरे तलाक 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 ढाई खत्म। रे भाई साहब ये तो तलाक खिलवाड़ हो गया तलाक का। तो इंस्टेंट 3 तलाक का बहुत ही ज्यादा मिसयूज हो रहा था। लेकिन इंस्टेंट 3 तलाक जो दे रहे थे ना, बाद में वो पछता भी रहे थे। पछता क्यों रहे थे कि ज्यादातर जो झगड़े होते हैं वो गलतफहमी से हो जाते हैं। बाद में आपको भी एहसास होता है जब बच्चों को देखते हैं ना कि बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, बड़े होंगे तो पूछेंगे मम्मी कहाँ गई, तो क्या कहिएगा कि तलाक देके भगा दिए, तो पूछेगा काहे दिए थे। तो दोनों में कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। तो इन लोग को बड़ी पछतावा होता था। 2 साल बाद ये दोनों लोग फिर सोचते थे कि यार बच्चों के भविष्य के लिए हम फिर से शादी कर लेते हैं। यही ससुरा नया बवाल चालू, अब आप दूसरा शादी कर ही नहीं सकते हैं। ले भाई इस्लाम में कहा गया है कि तलाक अगर आप उसको दे दिए तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, तब अब आएगा हलाला, हलाला, ध्यान से समझिए हलाला। हलाला कहता है कि यदि आपने अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया, 3 तलाक दे दिया, और फिर चाहते हैं कि 6 महीना साल भर बाद आपका दिमाग ठंडाया, आप समझे कि नहीं हमसे गलती हो गई, फिर शादी कर ले, तब आप शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम ओकरे से करेंगे, तब आपको हलाला फॉलो करना पड़ेगा। हलाला कहता है कि जिसको आपने डिवोर्स दिया ना, उसको फिर किसी दूसरे आदमी से कहिए कि निकाह करो, और दूसरा आदमी उससे निकाह करेगा यानी शादी करेगा, और वो जब उसे डिवोर्स देगा तब वो क्या कहलाए, तब आप उससे शादी कर सकते हैं। ये हो गया हलाला। ध्यान से समझिए पूरी बातों को। हलाला ये हो गया, समझ में आ गया हलाला, यानी अगर हमने किसी को डिवोर्स दिया, हम फिर शादी करना चाहते हैं, तो हमको उसके किसी दूसरे आदमी से करना पड़ेगा तुम शादी कर लो और फिर तुम डिवोर्स दे दो। लेकिन इसमें वो रिस्क है। रिस्क क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया, कहता है कि फिर कहता है शादी करने के लिए, तो कहेगा किसी दूसरे से तुम निकाह कर लो, तो कह लेगा निकाह कर लिए, और वो आदमी करेगा कि ना हम 1 महीना बाद लौटाएंगे, चौपट कर देगा। क्योंकि निकाह करने का मतलब उसको भाई अब उसकी पत्नी हो गई कानूनी हिसाब से, और कहेगा कि नहीं 1 महीना बाद लौटाएंगे, 6 महीना बाद लौटाएंगे, तो दिक्कत हो जाएगा। अरे भाई साहब तो अब औरत की जिंदगी चौपट हो गई। अब इसी में काम आने लगे लोग, बूढ़े लोग। अब कोनो 80 साल का चौपट हो गया, खटिया पे बैठा लोग उठक बैठा नहीं जा रहा है, तो आदमी उसी को खोजता था। हलाला के लिए यही ठीक है, ये तो सिर्फ अपने उठ
कौन सी है, तो अपनी पत्नी से कहता था देख भाई तो उस बुढ़ऊ से ब्याह कर ले, बुढ़ऊ से निकाह कर ले, अरे हमको बस कानून न दिखाना है, तो बुढ़ऊ कहेंगे हम काहे निकाह करेंगे, हमको क्या चाहिए, कुछ पैसा दे दीजिए, आपकी पत्नी सुरक्षित रहेगी, हम हलाला निकाह कबूल करेंगे, अगले दिन डिवोर्स दे देंगे, पैसा का कमाई हो जाता था। अब कोई आपसे कहेगा कि आपका उम्र 25-26 साल, आपको कोई कहेगा कि हमारी पत्नी एक दिन ब्याह करके डिवोर्स दे दो, तो देंगे, कहेंगे 2 महीना भी छोड़ो, बाद में हलाला देंगे वहां पर, तो वो बुढ़ऊ काम आता था, तो उनका इनकम होता था वहां पर। कोई बुढ़ा है कहता हाँ एकदम कोई बात नहीं, आइए शादी कर लेते हैं, कबूल है चाहिए, अगले दिन बुला के निकाह डिवोर्स कर देता था। तो वो जो हलाला था वो एक्चुअली वो एक दिन की शादी रहती थी केवल इसीलिए कि वो लीगल हो सके अपनी पहली पत्नी से शादी करने। तो भाई साहब एक तो हलाला अजीब टाइप का सुनने में लगता है, मैं उसको खिचड़ी बना दिया है वहां पर। तो हलाला जानबूझ के बूढ़े लोग से किया जाता था। एक बात बताओ, अगर 3 तलाक खत्म हो जाएगा, हलाला तो ऑटोमेटिक खत्म। तो जो बुढ़ऊ लोग थे, स्पेशलिस्ट जो थे कि आज शादी करो कल डिवोर्स देंगे, और हम बूढ़े हो चुके हैं, हमसे उठा नहीं जा रहा, उनका तो रोजगार गया काम से, खत्म हो गया रोजगार। तो हलाला क्या है आप समझ गए, मोहर देन क्या है ये सब समझ गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, आप बात समझिए, 3 तलाक अभी भी नहीं खत्म हुआ। ये बड़ी खराब कानून चल रहे थे सब, जिसमें तलाक के बिद्दत जो था, ये तो भाई बाद में आया था, इसको पता नहीं किसने लाया, पता ही नहीं आज तक किसने। अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट चला गया, केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में, सायरा बानो नाम की एक महिला थी, इनका डिवोर्स दे दिया इनके हस्बैंड ने, ये उठी तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दी। अब भारत सरकार के खिलाफ केस कर दी, भारत सरकार कुछ करे तो यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, कि तोरे संविधान की वजह से सब चौपट हो रहा है। तो यूनियन ऑफ इंडिया और सायरा बानो के केस में हुआ। अब ये भयानक केस जब भारत पे केस कीजिएगा संविधान के खिलाफ, तो नियम है कि कम से कम 5 जज मिलकर सुनवाई करेगी किसी भी संवैधानिक पीठ में। क्वेश्चन पूछा था पीसीएस के एग्जाम में, अब तक बैठी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कौन थी, तो केशवानंद भारती मामले में 13 जज बने थे, गोरखनाथ वाले में 11 जज बैठे थे, तो कम से कम कितने जज होने चाहिए, 5। तो सायरा बानो वाला जो केस है, इस सायरा बानो वाले केस में 5 जज बैठे थे। अब जज के नाम से क्या मतलब है आपको, जज में एक इसमें मुस्लिम जज भी थे, आपको इसलिए बोल रहे हैं मुस्लिम जज थे क्योंकि मुस्लिम से रिलेटेड मामला था, हालांकि हम ये मुस्लिम हिंदू नहीं करना चाह रहे थे, मतलब आपको बता दिए कि नहीं इसमें मुस्लिम जज भी थे। 5 जज में से 2 जजों ने कहा कि नहीं, ये 3 तलाक इस्लाम का मुख्य हिस्सा है, और आर्टिकल 25 कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक मामले में, मूल अधिकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, संसद कानून बनाना चाहे तो बना सकती है। तो 2 लोग तो फेवर में हो गए, सारा बानो तो फेवर में चल गया, जबकि 2 जज थे वो अगेंस्ट में थे, कहा कि नहीं 3 तलाक गलत है, क्योंकि कहा गया है कि कानून के नजर में सब बराबर है, लड़की लड़का दोनों बराबर है, लेकिन 3 तलाक तो लड़का को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, लड़की को कम दे रहा है। और साथ ही साथ आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के बनने से पहले था, अगर उसके वजह से किसी के मूल अधिकार आज के वक्त में प्रभावित हो रहे हैं, तो वो वाले मूल अधिकार, वो वाले पुराने कानून खत्म हो जाएंगे। अब ये इंस्टेंट 3 तलाक को 1937 में अंग्रेज मान्यता देकर चले गए थे सब। अब आर्टिकल जब हमारा संविधान लिखा गया तो उसमें अनुच्छेद 13 जोड़ा गया, कहा गया कि अंग्रेजों के वक्त के जितने भी कानून है वो अभी भी लागू रहेंगे, बशर्ते वो कि वर्तमान समय में वो किसी के संविधान को ठेस न पहुंचाते हो। तो संविधान कहता है अनुच्छेद 14 कि सब बराबर है, अपने कहता है 3 तलाक पुरुषों को महत्व ज्यादा देता था, तो ये अनुच्छेद 13 का उल्लंघन था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये अगेंस्ट है। और साथ ही एक और जज थे, उन्होंने तो सीधा कह दिया कि अन इस्लामिक है। अन इस्लामिक इसलिए कि 12वीं सदी में इसको प्रारंभ किया गया, ये शुरू से था ही नहीं यहाँ पर अन इस्लामिक। तो बताइए 3 जजों ने, तो ये 3 जजों का फैसला क्या आ गया 3 तलाक के खिलाफ में, तो 3 तलाक को बैन किया गया 3-2 के मत से, यानी 2 लोगों ने कहा कि नहीं, 2 जजों ने कहा कि नहीं 3 तलाक रहना चाहिए, और 3 जजों ने कहा कि नहीं ये अन इस्लाम ये गलत है। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आज से हम नियम बना देते हैं कोई 3 तलाक नहीं देगा। और उसने सुप्रीम कोर्ट ने किसको आदेश दिया 2017 में, कि संसद को आदेश दिया कि आप इसके लिए कानून बनाइए। हम तो बस ये बोल दिए कि आप 3 तलाक नहीं दे सकते हैं, अब आप ये कानून बनाइए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है कि अगर कोई 3 तलाक दे देता है तो कितनी सजा दी जाएगी, किस किस प्रोसीजर से उसे गुजरना पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाएगा, ये तो जनता का कानून बनाता होता है, जनता अपने लिए चुन के भेजी है सांसदों को, वो कानून बनाएंगे। तो 2017 में आया, अब गवर्नमेंट को मिल गया मौका, क्योंकि 2019 में चुनाव था। 2019 के चुनाव में गवर्नमेंट ने इसे इस तरह से भजाया कि पूरी हिंदुस्तान भाड़ में गया, सुप्रीम कोर्ट पते नहीं है किसी को कि ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हो रहा है। इसकी मुख्य जो किरदार थी सायरा बानो, उसको किसी को पते नहीं है, और लोगों को लग रहा है गवर्नमेंट 3 तलाक खत्म कर दी। चलो भैया गवर्नमेंट ने पारित किया, गवर्नमेंट की भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट को नकार सकते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी से पास नहीं कर पाती तो नहीं हो पाता। 2018 में गवर्नमेंट इसको सोची थी पास करने के लिए, नहीं हो पाया था राज्यसभा से, बाद में इसे 2019 में से संसद से मतलब अनुमति मिल गया था, चुनावी मुद्दा भी हो गया था, और 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। अरे भाई साहब अब जरा आप पीछे आइए, 3 तलाक में केवल ये वाला खत्म हुआ है, तलाक के बिद्दत, समझा गया। पटना में जो लड़के थे उन्हें हम पढ़ा रहे थे क्लास में, प्रतियोगिता दर्पण वाला क्लास था, उसमें बताया था केवल तलाक के बिद्दत खत्म हुआ है, ये आज भी लागू है, समझा गया। ये कब खत्म होगा, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 44वां जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, वो आज हम पॉलिटी के क्लास में आपको 35 तक पढ़ा दिए, 44 पढ़ाएंगे तो वहां पढ़ाएंगे समान सिविल संहिता क्या होती है। तो 3 तलाक ए हसन अभी भी है, तलाक हसन अभी भी है, खत्म कौन हुआ है, तो भैया तलाक बिद्दत। याद रखिएगा तलाक खत्म नहीं हुआ है, तलाक बिद्दत आज भी 1-1 महीने के गैप पर आप तलाक दे सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने संसद से पारित कर दिया। पारित करने के बाद कुछ महिलाएं इसके विरोध में चली आई, और हजारों महिला विरोध में आ गई और कहीं कि तलाक बिल वापस करो। और इनके बैनर पे लिखा था ट्रिपल तलाक बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी ये संविधान के हिसाब से सही है। अब ये कहती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज संविधान ज्यादा पढ़ा है इन लोगों के तुलना में। और ये इंस्टेंट 3 तलाक तो ये तो बाद में शुरू हुई थी, आपको बता दिए भैया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमारा बात का वैल्यू जब सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है, हमारी और आपकी क्या औकात है सुप्रीम कोर्ट के आगे कि हम माथा लगाएं, जो बोल दिया चुपचाप सुन लीजिए, कोई कुछ नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के आगे। जबकि कुछ महिलाएं इसके फेवर में थी, मिठाई खिला रही थी लोग कि भैया चलो चलो मिठाई खाओ, फेवर में हो गया। अब संसद ने जो कानून बनाया उसमें सजा का प्रावधान किया, कहा कि अब ये संज्ञेय अपराध है। 3 तलाक क्या है, एक संज्ञेय अपराध है, मतलब ये 3 तलाक जो है ट्रिपल तलाक, अब इस पर जो है वो मतलब खतरनाक अपराध में जोड़ा
हो जाएगा। अब पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है, वारंट की जरूरत नहीं, सीधे महिला गई और शिकायत कौन करेगा? महिला, या महिला का कोई संबंधी जाके शिकायत करेगा कि इसका हस्बैंड, मतलब मेरी बहन का हस्बैंड इसको 3 तलाक दिया, या खुद महिला जाके कह देगी कि दरोगा साहब हमको 3 तलाक दिया। दरोगा कुछ नहीं देखेगा, आप दिए हैं कि नहीं दिए हैं, सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है, कुछ नहीं देखेगा। चल बाबू तू अंदर चल, जेल में चल, डाल देगा पुलिस स्टेशन में। और पुलिस स्टेशन में एक बार आ गया ना, तो फिर इसको जमानत जो देगा वो मजिस्ट्रेट देगा, जज। और मजिस्ट्रेट तब तक जमानत नहीं देगा जब तक वो इस महिला की बात ना सुन ले। अब मान के चलिए कि किसी की पत्नी जाके बोल दी कि हमारा हस्बैंड तलाक दिया है, ठीक है, वो तो चल गए जेल में। अब जज बुलाएगा महिला को, आइए अब आपकी बात सुनते हैं। महिला कहेगी कि हाँ हाँ हमको ज्यादा प्रताड़ित करता था, ये करता था, तो फिर उसको जमानत देगा कि ठीक है आप जाइए, आप लोग मुकदमा लड़िए। उसके बाद अगर चाहता है, मान लीजिए कि पति कह दिया कि नहीं हम इसको रखबे नहीं करेंगे, तो उसके बदले पति को 3 साल की सजा है। लेकिन पति कहेगा कि तरीके बड़ी बेइज्जती हो जाएगा, तो ससुरी फंसा दी हमको, तो सेटलमेंट कर लेंगे। तो जज साहब से कहेगा जज साहब हम माफी मांगते हैं, सेटलमेंट करिए। तो जज साहब झाड़ देंगे, माफी मांगते, ओकरा से मांग माफी, ओकरा से। संविधान में स्पष्ट कहा गया कि समझौता जज नहीं, समझौता जज की उपस्थिति में होगा, लेकिन महिला से पूछ के होगा। यानी इसमें महिला को ज्यादा पावर दिया गया। और बच्चों की जो कस्टडी होगी, छोटे बच्चों की, वो महिला के पास रहेगी, ये जज साहब डिसाइड करेंगे। तो ये तो इसकी थी यहाँ पर। लेकिन इसके मिसयूज भी हो सकते हैं। मिसयूज कैसे हो सकते हैं, ध्यान से समझिए कि ऐसा नहीं है कि सबके साथ आपकी जिंदगी पॉसिबल है। अगर कोई प्यार से समझाने से मान जाता ना, तो बांसुरी बजाने वाले के कन्हैया ना महाभारत तो कभी होने ही नहीं देते। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिसके साथ पुरुष नहीं जी सकते, कुछ पुरुष हैं जिनके साथ महिलाएं नहीं जी सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हम तलाक दिला सकते हैं, हाई कोर्ट भी खुद दिला सकता है, लेकिन आप प्रूफ कीजिए कि नहीं रियल में प्रॉब्लम है तो तलाक दे सकते हैं। तलाक का कई रीजन है कि अगर दूसरे से अवैध संबंध है, नपुंसकता है, या फिर कई कारण है, उनमें से तभी मनमौजी तलाक नहीं चलेगा वहां पर। क्योंकि बहुत से लोग, आप खुद देखिए ना, नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरे देश को संभाल सकते हैं, पत्नी को संभाल पाए क्या? नहीं संभाल पाए। अब पता भी नहीं है कि किसी को किस वजह से उन लोगों में है, वो लोग भी तो एक तलाक से तो खतरनाक भी है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि अभी वर्तमान समय में खुद वेलफेयर मंत्रालय का जो है, महिला बाल विकास मंत्रालय का आंकड़ा है कि लगभग 18 लाख ऐसी महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड ने उन्हें न तलाक दिया है, न कुछ बोला है, लेकिन वो अपने घर में रहती हैं। शायद आप देखने वाले इस क्लास लेक्चर को आपके में भी गांव में ऐसी महिलाएं मिल जाएंगी जो अपने ससुराल नहीं जाती हैं, क्योंकि उनको उनके ससुराल से निकाल दिया गया और डिवोर्स तक नहीं दिया गया। तो 3 तलाक और ये दोनों खतरनाक चीजें। जिस तरह से सती प्रथा गलत थी, उस तरह से इंस्टेंट 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना और उसे क्या कर दिया, बैन कर दिया। लेकिन अभी भी दो तलाक है, वो कब हटेंगे? जब वो गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, और वो ले आएगी भी। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे कि वो काफी टफ हो जाएगा, वो इतना सिंपली नहीं होगा, उसमें कुछ ज्यादा झमेले हैं। तो इसमें समझे, इसका मिसयूज भी हो सकता है। अगर महिला चाहेगी तो मिसयूज भी कर सकती है। लेकिन देखिए 3 तलाक का अगर ओवरऑल मामला देखेंगे ना, तो ज्यादातर में महिलाएं ही सताई जाती हैं। अगर 100 मामला 3 तलाक का है ना, तो उसमें देखेंगे कि 80% जो थे वो पुरुष अपने मनमौजी करके डिवोर्स देते थे। 20% ही ऐसा मामला था 3 तलाक का कि नहीं वो महिला चौपट थी। लेकिन 80% मामले में पुरुष की मनमौजी चलती थी। ज्यादातर ये होता था जो समाज में दिख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कह दिया, हमारा कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ने वाला है। मतलब एक कहावत कहा जाता है ना, फूफा के घुसियाने से किसी का शादी नहीं करता है। यानी हम आपको बस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को समझा दिए। समझ गया? पीडीएफ आप लोग को मिला होगा, ये तो समझ गए इसका तो क्या चीज है, हलाला वगैरह तो चीजें को आप लोग समझ ही गए होंगे, ये सब चीजें क्या चीज है। तो आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे। अब अगले क्लास में आपको समझाएंगे हम